हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ हमारे एसएफएम जो कि अब न्यू कोर्स में एएफएम हो गया है, उसके अंदर एक चैप्टर है फॉरेन एक्सचेंज का। उसमें क्रॉस रेट की कैलकुलेशन कैसे होती है। बहुत से बच्चों को इंक्लूडिंग मी क्रॉस रेट कैलकुलेट करने में बहुत प्रॉब्लम आती थी। सो आई अल्टीमेटली फॉलोड अ फॉर्मूला दैट इज़ क्वाइट सिंपल एज़ कम्पेयर टू मैनी अदर फॉर्मूलाज। तो मैं आपको आज सिंपल वे से बताऊँगा कि हम क्रॉस रेट ईजिली कैसे कैलकुलेट। सो जैसा कि हमने डिस्कस किया, आज हम क्रॉस रेट्स की कैलकुलेशन सीखने वाले हैं। ये मैंने कुछ स्टेप्स लिखे हैं जो कि कैलकुलेशन में हमें काम आएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जब भी क्रॉस रेट निकालने की ज़रूरत पड़े, राइट ऑल द रेट्स इन फॉर्मेट। जैसे आपको किसी भी कोटेशन में दिए हो सकते हैं, तो मेक श्योर कि आप रेट्स को इस तरह से मेंशन करने हैं। जैसे एक यूएसडी फॉर एग्जांपल आपको रेट दिया हुआ है 1 USD इक्वल टू 60 रुपीज़, तो आप इसको INR बाई USD इज इक्वल टू 60/1 कर सकते हैं। इस तरह से आप मेंशन कर लीजिए। फिर क्या करिए, जो आपको फाइनल क्रॉस रेट निकालना है उसको लिखिए। जैसे मुझे यहाँ पर ये दो रेट्स मुझे दिए हुए हैं और मुझे JPY/USD कैलकुलेट करना है। सो मैं ये फॉर्मेट निकालूंगा, मुझे ये चाहिए। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई these rates cross multiply in such a manner that other currencies get eliminated। मुझे JPY/USD निकालना है, मुझे ये दोनों निकालने हैं। तो मैं इस तरह से इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ कि जिससे INR टू INR कैंसिल हो जाए एंड रिक्वायर्ड करेंसीज आर लेफ्ट आउट, और सिर्फ ये दो बच जाए। तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ, इसको मैंने एज इट इज़ रख लिया INR/USD। अब मैं चाहता हूँ कि INR से INR कैंसिल हो, INR से INR कैंसिल हो। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको रिवर्स करना पड़ेगा, रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, जो मैंने यहाँ पे किया है। JPY/INR मैंने कर दिया इसको, जिससे क्या हुआ, INR/INR कैंसिल हो गया, और जो मेरे पास ये कैलकुलेशन करने के बाद जो रेट आएगा वो मेरा JPY/USD आएगा। ठीक है। यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर जैसे यहाँ पर अगर आपको रेसिप्रोकल करना पड़े ना, तो यूज़ ऑपोजिट साइड ऑफ द रेट। ऑपोजिट साइड का मतलब क्या है कि जैसे बाय सेल का केस होता है, तो अगर बाय सेल का केस है, फॉर एग्जांपल इसमें मैंने बाय रेट लिया है, तो यहाँ पे भी मुझे बाय रेट, सभी बाय रेट्स को एक साथ मल्टीप्लाई करना होता है। लेकिन अगर यहाँ पे मैंने रेट को रेसिप्रोकल किया ना, INR JPY की जगह JPY/INR किया है, उस केस में मैं बाय, ये तो बाय रखूँगा क्योंकि ये एज इट इज़ लिया है। इसको रेसिप्रोकल किया तो यहाँ पर मैं सेल वाला रेट लगाऊंगा, जो उसमें सेल रेट होगा। ठीक है। और उसके बाद दो रेट्स जब निकल जाएं क्रॉस रेट के क्वेश्चन में, तो फिर आपको क्या करना है, बाय सेल विल बी डिपेंडेंट ऑन स्मॉलर। जो छोटा आएगा वो आपका बाय रेट होगा, और जो लार्जर आएगा वो आपका सेल रेट होगा। ठीक है। तो इसके लिए मेरे पास एक एग्जाम्पल है, मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल बनाया, मैं आपको वो प्रेजेंट करता हूँ। जैसे ये हमारे पास एग्जाम्पल है, ₹/डॉलर का रेट दिया हुआ है और येन/रूपी का रेट दिया हुआ है। ये हमारे पास रेट्स हैं, हमें क्या निकालना है ये। तो फर्स्ट स्टेप क्या था कि इनको ऐसे लिख लो। आप कैसे लिखेंगे, हम INR/USD, क्योंकि हमें इसी फॉर्म में गिवन है ना, INR/USD की नीचे एक USD में कितने INR। तो इसको कैसे लिखेंगे, 62.7, और हाँ, और दूसरा क्या आएगा आपका 63.13। और इसी तरह मैं दूसरे को भी लिख लूँगा। इसमें देखो येन ऊपर है ना, तो येन/INR ये क्या आएगा, 1.78, 1.82। अब मुझे निकालना क्या है, सेकंड वो रेटो जो मुझे निकालना है, मुझे निकालना है येन/USD। अब मुझे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो मैं कैसे करूँगा क्रॉस मल्टीप्लाई, मुझे इन, अब देखो यहाँ पर मुझे एक INR ऊपर है, एक INR नीचे है, तो ये तो आपका डायरेक्ट ही मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि INR से INR कट जाएगा और बचेगा जो येन/USD। इसलिए मैं इनको सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दूँगा। INR बाय फर्स्ट रेट, ये मेरा फर्स्ट रेट है, ये मेरा फर्स्ट रेट है, और ये मेरा सेकंड रेट है, येन/INR, ये मेरा सेकंड रेट है। ठीक है ना। अब क्या होगा, INR से INR कैंसिल, तो ये रेट बचेगा। अब INR/USD का क्या है, 62.7 इंटू येन/INR का क्या रेट है, 1.78। देखो यहाँ पर हमें रेसिप्रोकल नहीं करना था, इसलिए मैंने यहाँ भी बाय वाला रेट यूज़ किया और यहाँ भी बाय वाला रेट यूज़ किया। ठीक है। और यहाँ पर क्या आएगा, 63.13 इंटू 1.82। अभी जो आपके रेट निकल करके आएंगे 62.7 इंटू 1.78, 111.606 बाय 3.13 इंटू 1.82, 114.8966। तो ये आपका फाइनल आंसर है जो मेरा निकल गया येन/डॉलर्स। ये मेरा फाइनल आंसर है। ठीक है। तो इस फॉर्मूला से अब मैं आपको एक या दो क्वेश्चन स्टडी मटेरियल, जो इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल के एक या दो क्वेश्चन में यही वाला फॉर्मूला लगा करके मैं एक बार आपको कंफर्म करवा देता हूँ कि ये वाला फॉर्मूला वहाँ पर भी इक्वली अप्लाई होगा और आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। हाँ, तो अभी मैंने जो इंस्टीट्यूट के पोर्टल पे न्यू कोर्स का एडवांस्ड फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मॉड्यूल है वो ओपन किया है। आप देख सकते हैं, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, क्वेश्चन नंबर 7। तो बेसिकली इसके अंदर आपको क्या क्या रेट्स दिए हुए हैं, इसके अंदर आपको एक दो हांगकॉन्ग डॉलर्स बाय USD दिया हुआ है और एक रुपीज़ बाय USD दिया हुआ है।
ठीक है ना। आपको कवर रेट निकालना है एंड प्रॉफिट एंड लॉस वगैरह कैलकुलेट करना है। तो मैं आपको कवर रेट, क्वेश्चन बेसिकली क्या है कि बैंक है, बैंक ने अपने कस्टमर को हांगकांग डॉलर सेल किया है और बैंक ने अपने आप को कवर किया है। कवर करने का मतलब है बैंक ने मार्केट में, इंटर बैंक में हांगकांग डॉलर्स बाय किए हैं। तो बैंक ने हांगकांग डॉलर्स बाय किए होंगे और रुपीज़ दिया होगा, हमें वो रेट निकालना है, कवर रेट, किस रेट पे बैंक ने अपने आप को कवर किया। लेकिन क्वेश्चन में हांगकांग डॉलर्स और INR का रेट गिवन नहीं है ना। तो हमें यहाँ पर क्रॉस रेट निकालना पड़ेगा। तो पहले फर्स्ट स्टेप हमारा क्या था कि आप जो जो रेट्स गिवन है उनको लिख लीजिए। अब रेट्स हमारे पास क्या क्या गिवन है, एक तो गिवन है हांगकांग डॉलर बाय USD एंड INR बाय USD। ठीक है, क्या क्या रेट हमारे, क्या क्या रेट गिवन है हमें, 7.5880 और सेल रेट है 7.5920। ठीक है, INR बाय USD क्या है 42.70 एंड 42.85। अभी ये तो हमने उस फॉर्मेट में लिख लिया जो हमारा स्टेप 1 था। अभी स्टेप 2 क्या है, हमें निकालना क्या है, हमें कैलकुलेट करना है INR बाय हांगकांग डॉलर, क्योंकि बैंक का कवर रेट निकालना है कि बैंक को हांगकांग डॉलर, एक हांगकांग डॉलर बाय करने के लिए कितने INR खर्च करने पड़ेंगे, राइट। तो अब ये निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उनको इस तरह से अरेंज करना पड़ेगा जिसमें से ये रेट बच जाएँ और बाकी एलिमिनेट हो जाए। एलिमिनेट क्या होगा इसमें, USD। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले HKD, हमें ऊपर INR चाहिए, तो ऊपर INR इसमें है तो इसको आप एज इट इज़ लिख लेंगे 42.70 इंटू दूसरे रेट में क्या है, दूसरे रेट में हमें HKD नीचे चाहिए बट यहाँ तो HKD ऊपर है, तो रेसिप्रोकल करना पड़ेगा रेट को। ये जो है ना, इसको रेट को उल्टा करना पड़ेगा, मतलब 1/7.5880, मतलब 1/7.5880। और एक और चीज़ जो मैंने आपको कहा था ध्यान रखने के लिए कि जब रेसिप्रोकल करते हैं तो आपको ऑपोजिट साइड का रेट यूज़ करना है। यहाँ पर आपने बाय रेट लिया है तो यहाँ पर आपको सेल रेट यूज़ करना है। तो क्या होगा आपका, क्योंकि ये जो 1/, कर रहा हूँ मैं, ये तो है रेसिप्रोकल के कारण। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 1.755920। ठीक है, ऐसे ही दूसरा रेट क्या होगा 42.85 इंटू 1/7.5880। ये अगर मैं इनको कैलकुलेट करता हूँ 42.70 इन डिवाइड बाय 7.592, जनरल इंस्टीट्यूट 4 डिजिट तक निकालता है तो हम भी 4 डिजिट तक कैलकुलेट करेंगे, 6243। और ये आपका आएगा 42.85 डिवाइड बाय 7.5880, जो मेरा आता है 5.6470 है। तो इसको मैं राउंड ऑफ कर देता हूँ 1। ठीक है, तो अभी ये आपके रेट आए हैं। अब बाई सेल कैसे पता लगेगा हमें, देखो इसमें बाई सेल वाले ना, तो ये जो दो रेट निकले इसमें बाई सेल कैसे है, तो मैंने आपको बताया था जो छोटा होगा वो बाई रेट होगा, बड़ा होगा वो सेल होगा। तो यहाँ पे बाई रेट क्या है 5.6243 और सेल रेट आपका क्या है यहाँ पे 5.6471। ठीक है, तो आप देख सकते हो ये आपका रेट निकल आया INR बाय हांगकांग डॉलर जो आपको चाहिए था। अब हमें क्या निकालना था, कवर रेट, मतलब बैंक ने कस्टमर को हांगकांग डॉलर सेल किए तो बाय किए होंगे, अगर इस बैंक ने बाय किए होंगे तो दूसरे वाले बैंक ने सेल किए होंगे, तो ये वाला रेट जो है इस रेट पे, इस कवर रेट पे बैंक ने कवर किया होगा अपने आप को। आंसर देख लेते हैं। हाँ, तो ये देखो, अगर आप आंसर देखोगे ये रहा यहाँ पर, द बैंक डीलर कवर इटसेल्फ, तो 5.6471 जो मैंने आपको बताया था, ये वाला रेट 5.6471, यही रेट पे बैंक ने कवर किया है, राइट। तो आपको कंफर्म हो गया कि इस फॉर्मूला से हम इजीली निकाल सकते हैं। और क्वेश्चन यहाँ पर रेफर करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 9 है इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल का। देखो ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, तो इसमें क्या था कि कस्टमर ने, इम्पोर्टर कस्टमर है, इम्पोर्टर मतलब उसने परचेजेस किए होंगे, तो उसको वहाँ पर सिंगापुर डॉलर्स जो हैं उसको बाहर भेजने हैं, मतलब उसको बाय करने हैं सिंगापुर डॉलर्स, तो उसको बाय करने तो बैंक को सेल करने हैं। हम अब इसमें 2 डेट्स के रेट दिए हुए हैं, मैं रेफरेंस के लिए आपको एक 28 जनवरी का, जो 28 जनवरी का डेटा हमारे पास ये आ रहा है, मैं इसके ऊपर लगा करके आपको दिखा देता हूँ दोनों रेट्स की हमारा कैसे निकलेगा। अगर आप इसमें देखो हमारे पास 3 रेट्स आ रहे हैं, ये थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स है। USD INR का आ रहा है, पाउंड और USD का आ रहा है, और पाउंड और सिंगापुर डॉलर का आ रहा है। और हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए INR और सिंगापुर डॉलर, राइट, क्योंकि इंडिया में हम कैलकुलेशन कर रहे हैं कि एक सिंगापुर डॉलर बाय करने के लिए कितना INR देना पड़ेगा। तो चलिए इसकी कैलकुलेशन भी स्टार्ट करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 9, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, तीनों रेट्स को लिख लूँगा। पहले मैं लिखता हूँ INR बाई USD, ये कैसे आएगा आपका 45 पॉइंट, मैं सिर्फ 28 जनवरी वाले के आपको कैलकुलेट करके दिखा रहा हूँ रेफरेंस के लिए, 44.85 डिवाइड बाय 45.90। ठीक है, GBP और USD, तो ये आपका कैसे आएगा USD बाय GBP इज इक्वल टू
1.7840 एंड 1.7850, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट रेट हमारा क्या है, सिंगापुर डॉलर डिवाइड बाय GBP। इसमें क्या आ रहा है आपका 3.1575 और 3.1590। अब मुझे ये तो हो गया मेरा फर्स्ट स्टेप कि आप सब रेट्स को लिख लो। अब मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है जी INR बाय सिंगापुर डॉलर, कि मुझे एक सिंगापुर डॉलर बाय करने के लिए कितने INR चाहिए होंगे, राइट। अब मुझे क्या करना है, इनको इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई करना है कि बाकी फालतू की करेंसी एलिमिनेट हो जाए, जो मेरे पास एंड में सब कट कटा के जो मेरे पास बचे वो ये फॉर्मेट बचे। मतलब INR मुझे ऊपर चाहिए, INR ऊपर किस में, इसमें, तो ये रेट एज इट इज़ लिख लो 45.85, ठीक है। उसके बाद ये, अब मुझे क्या है, सिंगापुर डॉलर मुझे नीचे चाहिए, ये वाला रेट। अब ये रेट है इसमें, लेकिन सिंगापुर डॉलर ऊपर है, मुझे चाहिए नीचे, तो क्या करना पड़ेगा, एक तो रेसिप्रोकल और दूसरा अदर रेट। अभी मैंने ये कौन सा उठाया, बाय, तो यहाँ पे सेल आएगा 3.1590। तो एक तो वो आपका रेसिप्रोकल हो गया 3.15 का 1/3.15, दूसरा हमने बाय की जगह सेल रेट यूज़ कर लिया। अब नेक्स्ट ये बचता है, इसमें मुझे क्या करना है कि देखो INR, अब मुझे ये वाला रेट चाहिए, ये वाला रेट यूज़ करना है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे इसको USD को ऊपर ही रखना पड़ेगा। रीज़न बिंग, ये जो फर्स्ट रेट है INR बाय USD है, यहाँ पे USD ऊपर रखेंगे तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा, और ये क्योंकि रेसिप्रोकल नहीं करना तो सेम रेट यूज़ हो जाएगा। जैसे मैं आपको इसमें एक बार वो बता देता हूँ कि मैंने फॉर्मेट कैसे यूज़ किया है। मैंने पहले तो ये एज इट इज़ रेट यूज़ किया, ठीक है, INR बाय USD। मुझे सिंगापुर डॉलर नीचे चाहिए था इसमें, तो सिंगापुर डॉलर यहाँ उल्टा था, तो मैंने इसको GBP बाय सिंगापुर डॉलर कर दिया, ठीक है। अब क्या होगा, अब ये जो रेट बच गया, मुझे क्या करना है, USD नीचे है तो मुझे USD ऊपर चाहिए एलिमिनेट करने के लिए, और GBP नीचे एज इट इज़, ठीक है ना। ऐसे मैंने इसको लिख लिया। अब क्या होगा, USD से USD कैंसिल हो जाएगा, GB हो जाएगा, जो मेरे पास रेट बचेगा वो ये रेट बचेगा जो मुझे चाहिए। चलिए इसकी कैलकुलेशन करते हैं। इसकी कैलकुलेशन क्या होगी, 45.85 डिवाइड बाई 3.159 इंटू 1.74, ठीक है। ये मेरा क्या आ रहा है 25.8931। ये तो मेरा एक रेट आ गया। अभी यही मुझे दूसरे रेट निकालने हैं। जैसे ये, इसमें ये वाला यूज़ किया था तो अब मैं ये वाला यूज़ करूँगा 45.90। एक बार अगर आप ये यूज़ कर लोगे तो नेक्स्ट रेट निकालने में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि जो बच गए वो यूज़ करना है। 3.1590 आप यूज़ कर चुके हो तो अब दूसरा वाला यूज़ करना है 3.1575 इंटू 1.7840 कर चुके हो तो 1.7850। अब इसका भी रेट हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 4.9 डिवाइड बाई 3.1575 इंटू 1.785, ठीक है। ये मेरा आ रहा है 25.9482। दो रेट मेरे आ गए। अब मुझे इनको बाय सेल अगर निकालना है तो छोटा रेट कौन सा है, ये छोटा है, तो ये आपका आ जाएगा 25.8931 डिवाइड बाई 25.9482, ठीक है। ये मेरा INR बाय सिंगापुर डॉलर का रेट आ गया। ये मेरा आंसर है। अभी मैं आपको इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल से मैच करा देता हूँ। ये देखो, ये सॉल्यूशन है। हमने 28 जनवरी के रेट कैलकुलेट किए हैं, जिसमें क्या निकालना था हमें, क्योंकि बैंक ने बाहर भेजे हैं सिंगापुर डॉलर, मतलब बैंक ने एक्चुअल में सेल करे हैं इंपोर्टर को, तो बैंक ने बाय किए होंगे। बैंक बाय करेगा तो मतलब सेल रेट यूज़ होगा, क्योंकि बैंक इंटरबैंक मार्केट में जब बाय करेगा तो सामने वाला बैंक सेल करेगा। हमें सामने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना होता है, राइट। तो बैंक ये वाला रेट यूज़ करेगा और इस पर मार्जिन लगा कर कस्टमर को कोट करेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो सिंगापुर डॉलर 1 कितना है 25.9482, बिल्कुल एग्जैक्ट, बिल्कुल अप्रोप्रिएट कैलकुलेशन आ रही है। इसमें एक्सचेंज मार्जिन ऐड करके हमने रेट निकाल दिया, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये फॉर्मूला हेल्प करेगा क्रॉस रेट्स कैलकुलेट करने में। एंड स्टिल आपको अगर कोई भी क्वेरी हो, कोई डाउट हो, तो आप मुझे कभी भी टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं और हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। मुझे टेलीग्राम पे आप सिर्फ CA पुशअप गोयल, जो मेरा नाम है, चैनल का भी नाम है सेम CA पुशअप गोयल से सर्च करेंगे तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं वहाँ पे। सो आई होप दिस विल बी यूजफुल फॉर यू। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।